असुर निश्चय ही हम सबके लिए संकट खड़ा कर रहा है, किंतु हमें वरा भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखना है और वे ही हमारी रक्षा करेंगे। इससे पहले कि हिरण्याक्ष वृंदावन वासियों पे कोई बड़ा संकट खड़ा करे, मुझे इसे रोकना होगा। कान्हा, इतनी भी क्या धीरता है? बहुत खेल खेले हैं तूने हमारे साथ, अवसर तो हमें भी मिलने चाहिए। मुझे दूसरे मार्ग से जाना होगा। समझा नहीं तो अब कोई मार्ग नहीं है तेरे पास। ये क्या? हिरण्यकश्यप ने यहाँ से जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए हैं। परम अवतार श्री कृष्ण, तुझे रणछोड़ भी कहते हैं ना। कर ले जो करना है, ना तो मैं तुझे रण छोड़ने दूंगा और ना ही वृंदावन में प्रवेश करने दूंगा। बलराम, ये समय बल का नहीं अपितु बुद्धि का प्रयोग करने का है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप मिलकर ये कार्य कर रहे हैं और कान्हा अभी तक आया नहीं है। इसका अर्थ है कि संकट वृंदावन और कान्हा दोनों पर है। लल्ला संकट में। तुम्हें शीघ्र जाकर कान्हा की सहायता करनी होगी। संकट और कान्हा पर? बलराम की रहता ऐसा नहीं हो सकता। कान्हा! कुछ करते क्यों नहीं है? आप शांत क्यों है गुरुदेव? कोई तो मार्ग होगा, कुछ तो बताइए गुरुदेव। कैसे होगी हम सभी की रक्षा? जब तक प्रभु नहीं आ जाते मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। तेरा अंतिम समय आ गया है कान्हा, पर सोच रहा हूं कि पहले वृंदावन का अंत करूं या तेरा। पर इतना अवश्य है कि किसी एक का अंत होते ही दूसरे का अंत अपने आप हो जाएगा। किंतु प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। क्षण भर में रच देगा पुनः कोई माया। हिरण्यकश्यप, वृंदावन वासियों की रक्षा तो मैं कर लूंगा, किंतु तुम दोनों भाइयों को जितने प्रयास करने हैं कर लो, क्योंकि जीत तो होगी धर्म की। क्योंकि हर युग और हर समय अधर्म ही पराजित हुआ है और आज भी होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब भी संसार में धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तक मैं अपने साकार रूप में प्रकट हुआ हूँ। बड़ बोले बालक, कितनी निकट है तेरी मृत्यु। जब तू बचेगा ही नहीं तो अवतार किसका धरेगा? दाऊ, आप? बलराम के रहते कान्हा को एक तिनका भी छू ले, ये हो नहीं सकता। कान्हा, अनर्थ हो गया। एक असुर पूरे वृंदावन को पाताल में धंसा रहा है। अब क्या होगा? यही तो चाहता हूं मैं। मेरा अनुज हिरण्याक्ष है वो। तुम्हारे वृंदावन को पाताल लोक लेकर जा रहा है। आज कोई नहीं बचेगा जीवित। कान्हा, इस असुर को मैं रोकता हूँ। मैं तो यही था, मैंने ही तो रक्षा की पूरे वृंदावन की।
ग्वाले, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी रक्षा तो वरा भगवान ने की है। गोपी, किंतु वरा भगवान को भेजा किसने? तुमने? और नहीं तो किसने? मैं तब से वरा भगवान के पीछे बैठकर प्रार्थना कर रहा था कि सबकी रक्षा कीजिए, और उन्होंने मेरी बात सुन ली। हम नहीं मानते। हमें तो लगता था कि तुम उस असुर से भयभीत होकर यहाँ छुपे हुए हो। नहीं नहीं गोपी, सबकी अपनी अपनी आस्था है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। इन दोनों की बातें इतनी प्यारी होती है कि कोई सुने तो सब कुछ भूल के बस सुनता ही रह जाए। सत्य कहा आपने यशोदा भाभी, ये दोनों बातें ऐसी करते हैं जैसे संपूर्ण संसार यही चला रहे हैं। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। संसार में सब कुछ आप ही करते हैं, किंतु किसी को पता नहीं चलने देते। आज वराह का रूप धारण करके आपने वृंदावन वासियों की रक्षा की। आप धन्य हैं प्रभु। परंतु अभी संकट पूर्णतः टला नहीं है, क्योंकि अब भी सबसे बड़ा संकट हिरण्यकश्यप जीवित है। प्रभु, धन्य है हम देवी देवता जो हमें साक्षात सुख निदान, मोक्षदाता परमेश्वर के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ प्रभु, धन्य हूँ मैं कि आपने मुझे अन्न के रूप में स्वीकार किया। और मेरे होने का अस्तित्व सफल हो उठता है जब आप मुझे जल के रूप में ग्रहण करते हैं। रात्रि को सांवरा मुझे पुकार रहा है। अवश्य कोई बात होगी, मुझे देखना होगा। न दिन में, न रात्रि में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में, न पशु से, न मनुष्य से, न देव से, न दानव से, किसी से न मरू मैं। मारा गया विष्णु के छल से, और उस छलिए को छल नहीं चलने दूंगा। मरेगा वो मेरे हाथों से। महाराज, वो तो कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा हूं, और वैसे मन के लड्डू खाने में कोई बुराई ना है। कोई तो मार्ग होगा। मार्ग मैं आपको बताता हूं हिरण्यकश्यप। अरे भगवान कंस, मेरे प्रिय भगवान कंस, अरे कितने दिनों के बाद सुनने को मिली है ये परम प्रिय मधुर वाणी। आनंद आए गया। है कौन ये सुदामा? मैं तो केवल एक ही भक्त को जानता हूं, अपने पुत्र को,
प्रहलाद को। हाँ महाराज, जैसे आप प्रहलाद को जानते हो ना, वैसे ही भगत के रूप में जिस सारो संसार सुदामा है जानते है। बस ये समझ लो कि भगत और भगवान कुछ संगम है सुदामा। सुदामा वो है जाके लिए काना अरे कछु भी कर सकते थे। हाँ। तात्पर्य क्या है इस गुणगान का? कैसे सहायक सिद्ध होगा वो हमारे कार्य में? अरे महाराज, कान्हा के असंख्य भक्तों में से मात्र सुदामा ही एक ऐसा भगत है जो जानता है कि कान्हा बाप विष्णु को परम अवतार है। एक बार सुदामा धर लियो तो वो कान्हा सर पर दौड़ो चलो आएगो। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि सुदामा बाप बछड़े की नहीं, अड़ियल नहीं है, गाय की नहीं, सीधे साधे है। विश्वास नहीं कर सकता मैं तुझ पर। सर्वप्रथम ये बता, क्या क्या किया है परम अवतार श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त सुदामा के लिए? अब आप सुनबो ही चाहते हो तो सुनो महाराज। जिस सुदामा कान्हा को ऐसो भगत है जाके लिए कान्हा 15 वन से काशी ताई नंगे पैर पैदल दौड़ो चलो गए तो। और क्या विशेष किया विष्णु के अवतार ने अपने भक्त के लिए? अरे महाराज, का बताऊं, जिस संसार ने तो डुबो ही दियो तो वासुदामा को, मगर एक कान्हा है जाने गंगा मैया से विनती करी। ये देवी गंगा, मेरे भक्त सुदामा का जीवन संकट में है। आपको मेरे भक्त की रक्षा करनी होगी देवी। यदि आज मेरे भक्त को कुछ हो गया तो इस संसार का भक्ति और भक्त से दोनों से विश्वास उठ जाएगा। अरे महाराज, इतो ही नहीं, बस सुदामा के लिए पोथियन के ज्ञान तक में परिवर्तन कर दियो जगन्ना ने। ब्राह्मण देव, प्रेम मार्ग मुझ तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है, किंतु ऐसा नहीं है कि ज्ञान मार्ग से मुझ तक नहीं पहुंचा जा सकता। मुझ तक पहुंचने का तो कोई भी मार्ग हो सकता है, किंतु यदि उस मार्ग में अहंकार है, असत्य है, छल कपट है, तो मुझ तक पहुंचना असंभव है। और कहां कहां तक गिनाऊं महाराज? ये समझ लो कि कान्हा को सुदामा से पिछले जन्म को संबंध है। हाँ, कान्हा सुदामा के लिए कछु भी कर सकता है। हाँ महाराज, हाँ। और कृष्ण कन्हैया का ये श्रेष्ठ भक्त मिलेगा कहाँ? क्या समय वो ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, और कान्हा बाकू अपने हाथ से स्वयं वहां छोड़ के आए हुए हैं। हमसे झगड़ा करते हो, फिर हमें पुकारते हुए हमारे घर आ जाते हो। बताओ क्यों आए हो तुम यहाँ? गोपी, घर में अंदर आने को नहीं कहोगी? इच्छा तो नहीं है, पर जब तुम कह रहे हो तो आ जाओ। बोलो क्या कार्य है? अरे गोपी, पहले बैठ तो जाऊं। हाँ हाँ ठीक है, पधारो। देखो गोपी, मैं प्रातः उठकर तुम्हारे लिए इतने सारे फल लाया हूँ।
सखा, भोजन ग्रहण करो। तुम तो जानते हो कि जब तक तुम भोजन ग्रहण नहीं करते मैं भी कुछ नहीं खाता। सुदामा, ये तुम कान्हा की प्रतिमा से क्या बातें कर रहे हो? गुरुदेव, मैं तो बस नहीं नहीं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं भली भांति जानता हूं कि इस संसार में कान्हा का तुमसे बढ़कर और कोई भक्त नहीं है। हाँ गुरुदेव, कान्हा ही मेरे सब कुछ है, मेरे सखा है, मेरे माता पिता है, मेरे सब कुछ है। सत्य कह रहे हो सुदामा, तो एक काम क्यों नहीं करते? इतने दिन हो गए हैं, स्वयं जाकर क्यों नहीं मिलाते अपने सखा से? किंतु गुरुदेव, अभी तो आप कह रहे थे कि हमें कान्हा के यहाँ आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर प्रतीक्षा की भी तो एक अवधि होती है। कल पूर्णिमा है, मैं स्वयं सोच रहा हूं कि कान्हा के दर्शन कराऊं, वृंदावन में प्रभु के साथ कुछ दिन रह आऊं। क्या आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव? सुदामा, प्रभु से बढ़कर जीवन में और क्या है? और प्रभु जब स्वयं संसार में अवतरित हुए हैं, तो फिर उनसे दूर रहने से बड़ी मूर्खता और क्या होगी? गुरुदेव, मैं तो बस आपकी आज्ञा से बंधा हुआ था, किंतु जब आपने स्वयं आज्ञा दे दी है तो मैं बस अभी आया। मैंने अपने सखा के लिए कुछ बना कर रखा हुआ है। ठीक है, जाओ और शीघ्र वापस आना। हम दोनों अभी प्रस्थान करेंगे। जी गुरुदेव। भक्त सुदामा, तुम्हारी यात्रा तो अब वो भगवान की ओर शुरू होगी जो तुम्हारे छह भगवान को काम मक्खन कर देगा। तुम्हारो और तुम्हारे भगवान को उद्धार अति निकट है भक्त सुदामा। क्या बात है कान्हा, आज गैया चराकर इतना शीघ्र लौट आए? ताकि मैं गैया चरा के नहीं, अभी तो गुरुदेव से मिलके आ रहा हूँ। कान्हा, गैयों के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मुझे तो यही लगता है कि ये संबंध तुम अवश्य स्वर्ग से ही लिखवा कर लाए हो। काका, संसार में 3 प्रकार की माताएं होती है। पहली हमें जन्म देने वाली माता, और दूसरी धरती माता, और तीसरी गौ माता। और अपनी माता से तो सबको प्रेम होता है, तो इसके लिए स्वर्ग से आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता? काका, ये पक्षी किसे देखकर भाग रहे हैं? हमें चल के देखना चाहिए। इतना बड़ा विशाल पक्षी, पर उस विशाल पक्षी पर स्त्री कौन है? नारायण नारायण, माते, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि सतसुवा जैसी एक स्त्री नंद की बहन कैसे हो सकती है, क्योंकि नंद तो ठहरे एक साधारण से ग्वाले और सतसुवा एक यक्षिनी। ये कैसे संभव है माते? देव ऋषि, सतसुवा नंद की ही बहन है,
किंतु उन्हें एक यक्ष से प्रेम हो गया था। सतसुवा ने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर यक्ष से विवाह कर लिया, किंतु वो यक्ष असुरी शक्तियों का उपासक था। इसीलिए नंद ने पूरा प्रयास किया कि उनकी बहन उस यक्ष से विवाह ना करे, किंतु सतसुवा ने जब उनकी बात नहीं मानी, तब नंद ने अपनी बहन से अपने सभी संबंध तोड़ लिए। नारायण नारायण, किंतु माते, यदि सतसुवा जैसी यक्षिणी को साक्षात परम अवतार श्री कृष्ण की बुआ होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। देव ऋषि, इसका कारण है शिशुपाल। शिशुपाल? मैं कुछ समझा नहीं माते। देव ऋषि, सतसुवा का पुत्र शिशुपाल अपने पिछले जन्म में प्रभु का परम भक्त और हमारा द्वारपाल विजय था। ये वही विजय है जो सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष, अपने दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और अब उसने तीसरा जन्म शिशुपाल के रूप में लिया है, जिसका उद्धार कान्हा के हाथों होना नियत है। नारायण नारायण, इसका अर्थ यह है प्रभु कि विजय के उद्धार के लिए ही सतसुवा ने एक यक्ष से विवाह किया। प्रभु धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। नारायण नारायण। तो ये है उस परम अवतार का परम भक्त सुदामा। हाँ महाराज, जय कारा को सच्चो भगत। अरे प्रहलाद से भी बड़ो भगत है जय। क्या चाहते हैं आप लोग? क्यों लेकर आए मुझे यहाँ? समझ लो बालक, आज तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है। मुझे किसी के सम्मुख अपनी भक्ति सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता है। सुना है बालक, तेरे पुकारने भर से वो कान्हा दौड़ा चला आता है। कान्हा मेरे सखा है और एक सखा अपने दूसरे सखा की पुकार को अनसुना नहीं कर सकते। यदि आप लोग को भी उनके दर्शन करने हैं तो मैं उन्हें पुकार सकता हूँ। दर्शन नहीं, दीपक की लौ बुझाना चाहता हूँ, अंत करना चाहता हूँ तेरे भगवान का, तेरे सखा का। पुकारो उसे। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं उन्हें यहाँ बुलाकर उनके जीवन को संकट में नहीं डाल सकता। पुकारना तो तुझे पड़ेगा बालक, क्योंकि तू और तेरी भक्ति ही तेरे प्रभु परम अवतार श्री कृष्ण के अंत का कारण बनेगी, निश्चित है। कान्हा, बड़े हम बच्चों के साथ सदैव अन्याय करते हैं। जो उनका मन करता है वो हमें बताते हैं, किंतु जो उनका मन नहीं करता वो हमें नहीं बताते हैं। अब देखो, हमारी एक बुआ भी है और हमें पता ही नहीं है। हाँ दाऊ, दुख तो मुझे भी हो रहा है, किंतु कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि बाबा ने मेरे साथ जो किया वो ठीक किया। वो क्यों कान्हा? दाऊ, मनुष्य का संबंध धर्म से होता है और जिसका संबंध अधर्म से होता है उसको हमें छोड़ देना चाहिए, चाहे वो रक्त संबंधी ही क्यों ना हो। कान्हा, सबसे बड़ा अधर्म तो रुक्मणी पर होने जा रहा है। रुक्मणी? हाँ कान्हा, गौधुली सत्य कह रही है। गोपियों, तुम्हें रुक्मणी के विषय में क्या पता? अधिक तो नहीं जानते कान्हा, बस इतना जानते हैं कि वो वही अभागन है जिसके साथ तुम्हारी बुआ के पुत्र शिशुपाल का विवाह हो रहा है।